और ये आखिरी सवाल था आपका, क्या आपने तुलसीदास कृत रामचरितमानस पूरी पढ़ी है? और इसके जवाब के साथ आप ये भी बताइएगा कि अगर वो नहीं पढ़ी हो तो कहाँ से शुरुआत? जी। जी। तो ये जो सवाल था ये सीधा-सीधा आप इसे मेरी दुष्टता मान लें। मेरा इरादा ही इस सवाल तक पहुँचने वाले को बेइज़्ज़त करने का। बेइज़्ज़त करने का इसलिए क्योंकि उस सवाल के साथ-साथ नीचे ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ होता है कि अगर आपने पूरी नहीं पढ़ी, सिर्फ़ कुछ हिस्से पढ़े हैं, तो ये लिखिए कि मैंने नहीं। तो होता क्या है कि असल में किसी ने पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक पूरी पढ़ी हो, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। 1 बार पढ़ी है या 2 बार पढ़ी है, ऐसे लोग भी कई सर्वेक्षण के दौरान मुझे मिले, इनकी संख्या भी अच्छी खासी है। लेकिन एक बड़ा वर्ग करीब-करीब 30 से 40% का एक बड़ा वर्ग ऐसा था जिन्होंने कभी भी पूरी नहीं की। अब आ जाते हैं कि इसे पढ़ा कहाँ से जा सकता है? तो पढ़ने के लिए जो एक सुविधाजनक सबसे सुविधाजनक तरीका होता है, वो ये होता है कि अगर आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाएँ, तो बड़े रेलवे स्टेशन पर गीता प्रेस की कोई न कोई दुकान होती है और गीता प्रेस की दुकान में अगर आप जाएँगे, तो रामचरितमानस मुश्किल से 150-200 रुपए में हिंदी अनुवाद के साथ आपको मिल जाएगी। तो आप एक तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि एक योगेंद्र प्रताप सिंह हुआ करते थे, उनका किया हुआ जो अनुवाद है, वो आपको मिल जाएगा राधा कृष्ण नहीं, राधा कमल पब्लिकेशन जो राजकमल प्रकाशन वाले समूह का ही एक छोटा हिस्सा हुआ करता था पुराने ज़माने में। बाद में शायद उन्होंने खरीद लिया, पूरी तरह से एक्वायर कर लिया इस ऑर्गनाइज़ेशन को, तो वहाँ से मिल जाएगी। तस्वीर हम साथ में लगा देंगे। उसमें सुविधा ये होती है कि अगर रामचरितमानस आप पूरी की पूरी अर्थ के साथ देखेंगे, तो ये बहुत ही मोटी-ताजी सी किताब हो जाती है। उतनी मोटी किताब लेकर के आप हर जगह कहीं-कहीं घूमते रहें, ये संभव नहीं होता है। अगर आप यात्राओं पे होते हैं अक्सर और आप चाहते हैं कि भई एक बार में चलो बालकांड पढ़ लेते हैं, एक बार में चलो लंका कांड पढ़ लेते हैं, फिर कभी सुंदरकांड पढ़ लिया किसी यात्रा पर। तो इस तरह करके अगर आप पढ़ना चाहें, तो ये योगेंद्र सिंह जी की जो किताब है, इसका इस्तेमाल आप कर। तीसरी एक किताब जिसकी सलाह हम देते हैं वो होती है विजया टीका। विजया टीका आपको थोड़ी मेहनत करने के बाद मिलेगी क्योंकि कलकत्ता से ये प्रकाशित होती थी और अब प्रकाशित होती है या नहीं होती या बंद हो गया वो प्रकाशन ये इसकी मुझे जानकारी नहीं। लेकिन कुछ न कुछ प्रतियाँ इसकी अभी भी बाज़ार में होंगी। जो लोग कलकत्ता में रहते हैं वो लोग आसानी जी। एक और जो ऑप्शन आता है वो है मानस पीयूष। मानस पीयूष जो है ये फिर से गीता प्रेस से ही आता है। मानस पीयूष के साथ सुविधाजनक बात ये होती है कि मानस पीयूष में बहुत विस्तार से समझाया गया है। ये 6-7 भाग में आती है और अलग-अलग भाग आप एक बार में अगर एक भाग उठाते हैं, पूरा लेकर के घर आ जाते हैं और विस्तार से उसका अध्ययन करते हैं, तो कहाँ क्या लिखा गया है और उसका संदर्भ क्या था? क्योंकि तुलसीदास अच्छे खासे विद्वान थे। अद्वैत जैसे कई मतों का उन्होंने अध्ययन किया था और उनके गुरु वगैरह भी जो थे, वो लोग भी उतने ही जानकार और शिक्षित लोग थे। तो इसकी वजह से कहाँ पर कौन-सा दोहा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन-सा श्लोक इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कई बार उनका बैक रेफ़रेंस आता है। बैक रेफ़रेंस यानी किसी न किसी उपनिषद से आने वाला कोई वाक्य होता है और उसको उन्होंने बदल कर अपने शब्दों में वहाँ पर डाला है। तो कहाँ पे ऐसा किया गया है या कहाँ से आप किसी और जगह से आप उस चीज़ को समझ सकते हैं या रेफ़रेंस कहीं से लिया गया है। तो इन चीज़ों को समझना अगर हो तो आप मानस पीयूष से देखें और उससे आप शुक्रिया आनंद जी, आभार आपका। एक बहुत अच्छा हमारे साथ चर्चा हुई और हम लोग फिर कोशिश करेंगे दोबारा से इसी तरह के प्रश्न लेकर उनके जवाब देने की। नमस्कार आनंद जी। नमस्कार।